बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर एन फे। आज की वीडियो है न्यू मदर्स के बारे में होने वाली है। न्यू मदर्स या उनके वो मदर्स जिनके बच्चे अभी छोटे हैं और वो ब्रेस्ट फीड से और या माँ के दूध से वो ट्रांजिट करना चाह रही हैं गाय के दूध पे या किसी और दूध पे, होल मिल्क पे वो ट्रांजिशन करना चाह रही हैं। वो चाहती हैं कि इस ट्रांजिशन स्मूथली गुजर जाए। उनके लिए ये वीडियो है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भाई बच्चे को माँ का दूध के साथ साथ दूसरा दूध किस टाइम तक स्टार्ट कराना चाहिए। जो हमारा एविडेंस है और जो हमारी रिसर्च है, लिटरेचर है, वो तो ये कहता है कि भाई आप 1 साल से नीचे बच्चे को माँ के दूध के अलावा कोई और दूध स्टार्ट ना करवाएं। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि आपने डेयरी प्रोडक्ट्स कोई और जैसे कि योगर्ट हो गया, चीज़ हो गई, वो आपने अगर 6-7 महीने पे बच्चे को देना शुरू किए हैं, वो बच्चा उन्हें वेल टॉलरेट कर रहा है, तो फिर आप उसे एज अर्ली एज 10 मंथ्स भी दूध शुरू करवा सकते हैं। गाय का दूध या दूसरा जैसा होल मिल्क होता है वो आप उसे शुरू करवा सकते हैं। उसके अलावा फिर अब आगे देखते हैं कि भाई ट्रांजिशन में हेल्पफुल क्या है। इतनी छोटी उम्र में दूध ना देने का मकसद क्या है कि 6 महीने पे हम गाय का दूध वैसे क्यों नहीं दे सकते, होल मिल्क हम क्यों नहीं दे सकते। हम इसलिए नहीं दे सकते कि भाई बच्चों की जो गट है, वो छोटे बच्चों की वो जो आंत है वो अभी इतनी मैच्योर नहीं हुई होती, तो दूध के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं। बच्चे की आंत इतने आराम से उनको हज़म नहीं कर सकती, तो इस वजह से। उसके अलावा जो होल मिल्क होता है उसमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स और सारी चीज़ें होती हैं, तो बच्चों की किडनीज इमेच्योर होती हैं, वो भी उनको हैंडल नहीं कर सकती। इतने सारे विटामिन्स को क्लियर ऑफ करने में ज़ाहिर बात है हेल्प नहीं कर सकती। और दूसरा, अगर हम बहुत छोटी एज से दूध ही देना शुरू कर दें, डेयरी प्रोडक्ट्स और के अलावा दूध देना शुरू कर दें, तो बहुत ज़्यादा मिल्क डोज हो जाएगी। यानी हम छोटे बच्चों को जब वीनिंग स्टार्ट कराते हैं तो उसमें दही, तब भी दही देते हैं, तो अगर वो तब दही भी दे रहे हैं, बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स भी दे रहे हैं और फिर साथ दूध भी देना शुरू कर दें, तो बहुत ज़्यादा मिल्क की डोज हो जाएगी। और मिल्क क्योंकि बहुत अच्छा आयरन का सोर्स नहीं है, तो अगर बच्चा सिर्फ, और बहुत फिलिंग होता है, यानी दूध पीने से बच्चे का पेट बहुत जल्दी भर जाता है और एक पेट भूख का एहसास नहीं होता बच्चे को। तो अगर बच्चा दूध ही पीता रहेगा सारा टाइम, तो वो और चीज़ें नहीं खाएगा, तो दूध, क्योंकि मैंने अभी बात की कि आयरन का अच्छा सोर्स नहीं है, तो वो आयरन डेफिशिएंसी, एनीमियाज हो जाएंगे, खून की कमी हो जाएगी बच्चे को। दूध पीता रहेगा और कुछ नहीं खाएगा, तो अपनी तरफ से हमें लग रहा है कि बच्चा फुल खा रहा है, खुश है, सो रहा है, लेकिन वो आयरन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो इसलिए दूध की भी, हर चीज़ की एक ख़ास मिकदार होती है, क्योंकि दूध को एक सप्लीमेंट के तौर पे देना चाहिए, दूध को एक पूरी ग़िज़ा के तौर पे नहीं देना चाहिए। यानी ग़िज़ा का सप्लीमेंट दूध हो सकता है कि उसको ग़िज़ा में जो कमी रह जाए फैट्स विटामिन्स की, उनको पूरा कर सके, लेकिन खुद एक मुकम्मल ग़िज़ा के तौर पे दूध को इस्तेमाल बच्चे को नहीं करवाना चाहिए। अब उसमें एक और बात भी आती है कि भाई कितना दूध रिकमेंड किया जाता है बच्चों के लिए। तो जो 24 महीने तक के बच्चे होते हैं उनके लिए जो AAP हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये अमेरिकन एसोसिएशन है, ये रिकमेंड करती हैं कि ये बच्चों को 24 औंस तक, 16 से 24 औंस तक दूध दे सकते हैं, मैक्सिमम 24 औंस। इससे ज़्यादा 2 साल का बच्चा दूध नहीं इस्तेमाल करेगा। और जो 2 साल से बड़े बच्चे हैं, अगर उनको दूध देना है तो वो 20 औंस से नीचे दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा उनको, इससे नीचे 16 औंस से लेकर 20 तक जितना मर्जी इस्तेमाल करें, 16 से कम कर लें। अगर बच्चा बाकी चीज़ें अच्छी खा रहा है तो उसको दूध पुश करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई वो दूध ही ले। और क्योंकि दूध में अगर कैल्शियम का सोर्स है तो कैल्शियम के और भी बहुत अच्छे सोर्सेज हैं डाइट में होते। हाँ, ये हो सकता है कि आप बच्चे को अर्ली मॉर्निंग टाइम पे एक बच्चा थोड़ा दूध ले ले और बेड टाइम पे थोड़ा दूध ले सकता है। उसके अलावा अगर बच्चा दूध लेना पसंद नहीं करता तो आप उसे दूध देने के लिए हम पुश ना करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा, उसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दूध सूट नहीं करता, तो अगर वो दूध, पेरेंट्स पूछ रहे होते हैं कि हम दूध उन्हें ना दें, काऊ मिल्क ना दें, तो क्या दें, तो बेहतरीन ऑल्टरनेटिव्स उन्हें हम दे सकते हैं। प्लांट बेस्ड मिल्क होता है, वो भी हम दे सकते हैं। बहुत सारे मिल्क्स आते हैं दूध के ऑल्टरनेटिव्स जो होते हैं, मतलब प्लांट बेस्ड भी, तो उनमें सबसे बेहतरीन जो है वो है सोया और पीज़ का दूध। सोया जो है वो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है बिकॉज ऑफ इट्स फैट कंटेंट। इसके अंदर एक लिमिटेड फैट कंटेंट अच्छा होता है, और दूसरा उसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन्स और कैल्शियम वगैरह का भी ये अच्छा सोर्स है। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि बच्चों को सोया मिल्क दे सकते हैं उन बच्चों को जिनको मिल्क प्रोटीन एलर्जी है या जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है। यानी जो दूध के अंदर एक एंजाइम होता है लैक्टोज, वो उसको लैक्टेज, वो उनके अंदर डेफिशिएंट होता है, तो उसकी वजह से वो दूध को हज़म नहीं कर सकते, तो उनको हम सोया बेस्ड या किसी और किस्म का दूध दे सकते हैं। जैसे कि चावलों का दूध होता है, चनों का दूध हो गया, बहुत सारी चीज़ों का दूध मिल सकता है, लेकिन सोया रिकमेंडेड है बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इसके अंदर जो इसका फैट कंटेंट और जो प्रोटीन कंटेंट है या कैल्शियम कंटेंट है वो नियर टू होल मिल्क होता है। अच्छा, इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे दूध आते हैं जो कि स्वीटेंड भी होते हैं, आर्टिफिशियली स्वीटेंड, तो बच्चे शौक से ले लेते हैं, जैसे ये फार्मूला मिल्क्स और भी उनके अंदर, जिनके अंदर, तो वो रिकमेंडेड नहीं है बच्चों के लिए। 2 साल से नीचे बच्चे के लिए कभी भी स्वीटेंड मिल्क ना लें। अगर वो मिल्क प्रोटीन एलर्जी उसको है तो टेस्ट डेवलप करने की बात है। आप उसको सोया मिल्क भी देंगे तो उसका टेस्ट डेवलप होने की बात है। उसको स्वीटन करने की, चीनी उसके अंदर मीठा डालने की ज़रूरत नहीं है, या ऑलरेडी जो स्वीटेंड मिल्क होते हैं वो लेने की ज़रूरत नहीं
नहीं है, 2 साल से नीचे कभी भी बच्चे के लिए रिकमेंडेड नहीं है कि आप उसे स्वीटेंड मिल्क दें। तो उसके अलावा अगर ये सब आप दे चुके हैं, मतलब ये सब आपका बच्चा अगर मिल्क प्रोटीन एलर्जी है, दूध नहीं इस्तेमाल कर सकता, तो ये वाली चीज़ें वो मतलब सोया मिल्क वो आराम से ले सकता है और उसको कोई एलर्जी नहीं कराएगा। आलमंड मिल्क भी मिलता है, राइस मिल्क भी मिलता है, बहुत सारे चीज़ें हैं जिनका दूध मिल जाता है। लेकिन आप अपने बच्चे को अनस्वीटेंड और कोशिश करें कि लेस आर्टिफिशियल उसके अंदर एलिमेंट्स हों डाले बगैर आप उसका टेस्ट डेवलप कराएं और उसको वो इस्तेमाल करवाएं। एक चीज़ मार्केट में आती है कि टोडलर मिल्क या टोडलर फार्मूला, ये इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो इनमें से एडिड शुगर्स का फ़र्क होता है और ये सिर्फ वही बात है कि जितना कोई मुख्तलिफ और डिफरेंट नाम होगा उतनी महंगी बिकने की चीज़ इम्कान है। तो आप इन चीज़ों के इस झांसे में नहीं आएँ, दूध इस्तेमाल कराएं। अपने बच्चों को पास्चराइज मिल्क आप इस्तेमाल करा सकते हैं। और 2 साल से जो ऊपर बच्चे हैं उनके लिए तो फ़ैट वाला मिल्क रिकमेंडेड भी उस तरह नहीं है। 2% मिल्क सिर्फ उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, वो लो फैट। उसमें उसका फ़ायदा ये है कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, आजकल बहुत कॉमन है डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की या क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ की, तो उन बच्चों में हमें 2% मिल्क इस्तेमाल कराना चाहिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चे को इस तरह की कोई फ़ैट कंटेंट की ज़रूरत नहीं है, तो वो उसको फालतू फ़ैट कंटेंट उसके अंदर नहीं जाएगा। लास्ट में हम लोग देख लेते हैं कि ट्रांजिशन कराई कैसे जाए। कि बच्चे को आप देख रहे हैं कि भाई उसे अब ट्रांजिशन करानी है, उसे मिल्क चेंज कराना है, शुरू कराना है, तो उसको किस तरह से ऐड किया जाए कि बच्चे का टेस्ट भी डेवलप हो जाए, बिकॉज उससे पहले तो वो ब्रेस्ट मिल्क पे है। तो इसकी ट्रांजिशन का बेहतरीन जो फार्मूला है वो 50-50%, यानी कि 50% ब्रेस्ट मिल्क एंड 50% आपका जो मतलब आपसे जो भी मिल्क देंगे, सोए देंगे सोए, अगर बफलो मिल्क देंगे तो भी वो। उसमें क्या होगा, आप एक फीडर में मतलब ब्रेस्ट मिल्क भी पंप कर लें और साथ उसको हाफ वो दें, ताकि बच्चे को टेस्ट में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र ना आए। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली 25% ब्रेस्ट मिल्क रहने दें और 75% बफलो मिल्क कर दें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ब्रेस्ट मिल्क को ख़त्म कर दें और बफलो मिल्क पे आ जाएं। ट्रांजिशन स्लो होगी तो हेल्पफुल होगी। अगर आप एकदम से गाय के दूध पे या बफलो मिल्क पे बच्चे को लगा देंगे तो वो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज उसकी गट इतनी जल्दी इतने सारे प्रोटीन्स और कैल्शियम्स और वाइटामिन मिनरल्स को वो हैंडल नहीं कर सकेगी और फिर बच्चा डायरिया या इन चीज़ों का शिकार होगा। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल हुई होगी आपके लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।